विराम का अर्थ होता है विश्राम करना, रुकना या आराम करना। जब हम बात करते हैं तो अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव द्वारा बीच बीच में विराम लेते हैं। इस विराम लेने को लिखते समय विभिन्न चिन्हों द्वारा हम दर्शाते हैं। भाषा में इन विराम चिन्हों की क्या आवश्यकता है, यह अब हम देखते हैं। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तब हम उसकी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हम उसके सुख दुख में शामिल होते हैं और तब हमारे मुंह से उद्गार निकलते हैं। उस समय हम रुक जाते हैं और वहाँ पर इस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो आइए विभिन्न विराम चिन्हों को हम देखते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। अल्प विराम, जहाँ पढ़ते या लिखते समय थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम लग जाता है। उदाहरण हम देखते हैं, दीपक, रोशनी, किरण और सूरज घर जा रहे थे। ध्रुव, तुम खड़े हो जाओ। वह आया किंतु देर से। खाना है, खा लो। हाँ, वह भी जाएगा। तो यहाँ पर हम जब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं तब अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। हम उदाहरण देखते हैं, रात हो गई थी, बरसात हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। नेताजी आ गए थे क्योंकि उन्हें भाषण देना था। हम आपस में कितना भी लड़े टकराए, बाहरी शत्रु के सामने एक ही रहेंगे। तो यहाँ पर जब हम पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा समय तक रुक जाते हैं तब हम इस अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। अगला विराम चिन्ह हम देखते हैं, वह है उपविराम। जहाँ अर्ध विराम से अधिक समय तक हमें ठहरना हो, वहाँ उपविराम लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ, प्रदूषण एक समस्या। यहाँ पर अर्ध विराम से ज़्यादा समय हमें ठहरना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर हमने उपविराम का उपयोग किया है। पूर्ण विराम, हम सभी को पता है कि वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, हम मुंबई से गोवा गए। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पर वाक्य पूर्ण होने के बाद, क्रिया के बाद यह पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह को हम लगाते हैं। उदाहरण देखिए, तुम कहाँ गए थे, वह कौन है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। यहाँ पर प्रश्न पूछने के बाद अंत में इस प्रश्न सूचक चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। आपके मन में उठने वाली अलग अलग भावनाएं, जैसे कि हर्ष यानी आनंद, शोक यानी दुख, घृणा यानी तिरस्कार, नफरत, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द या वाक्य के अंत में यह विस्मय सूचक चिन्ह हम लगाते हैं। वाह, क्या बात है। वाह, इस उद्गार के आगे यह विस्मय सूचक चिन्ह लग गया और यह खुशी दर्शाता है। अरे, तुम आ गए। यहाँ पर अरे यह उद्गार हमें आश्चर्य दर्शा रहा है। तो छी, कितनी गंदी जगह है। तो छी यह उद्गार हमें घृणा दर्शाता है, नफरत दर्शाता है और इसके आगे यह विस्मय सूचक चिन्ह लग गया है। अगला विराम चिन्ह हम देखते हैं, वह है योजक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में आप हाइफन बोलते हो। योजक चिन्ह का उपयोग सहचर या विलोम शब्दों के साथ और संबंध कारक चिन्ह और अथवा जैसे शब्दों के लोप होने पर किया जाता है।
उदाहरण देखिए, माता पिता का सम्मान करो। तो यहाँ माता पिता यह विलोमार्थी शब्द है, यानी विरुद्धार्थी शब्द है। रात दिन परिश्रम करो, लाभ हानि जीवन में लगा रहता है। तो यहाँ पर रात दिन, लाभ हानि ये विलोमार्थी शब्द है और इनके बीच में इस योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। विवरण चिन्ह, किसी वाक्यांश का विस्तार से वर्णन करते समय इस विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, भारत के त्योहार होली, दिवाली, ईद, ओणम, पतेती और बैसाखी। तो यहाँ पर भारत के त्योहार, इसके आगे यहाँ पर इस विवरण चिन्ह का उपयोग हुआ है। इखरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो यहाँ पर रामचरितमानस यह जो नाम है, इससे यह इखरा उद्धरण चिन्ह लग गया। निराला यह नाम है और इसे भी यह इखरा उद्धरण चिन्ह लग गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं दोहरा और उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के जो का त्यों लिखना हो तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो यहाँ पर यह दोहरा उद्धरण चिन्ह लगने से पहले अल्प विराम दिया जाता है और उसके बाद किसी के मुंह से निकले हुए जो उद्गार है, शब्द है, उसे लिखने के लिए इस दोहरा उद्धरण चिन्ह इसका उपयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह, वाक्य के किसी पद विशेष को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, राजा क्रोध से, कौन है वहाँ? देवराज, इंद्र ने नारद से कहा। तो यहाँ पर क्रोध से, यहाँ पर कोष्टक चिन्ह आया है। इंद्र यानी देवराज, यहाँ पर कोष्टक चिन्ह दिया गया है। और नाटक के पात्रों के संवाद लिखने के लिए हमेशा इस कोष्टक चिन्ह का उपयोग होता है और जो संवादात्मक कहानी होती है वहाँ पर भी हम कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हैं। सबसे अंत में हम देखते हैं लाघव चिन्ह। जब पूरा शब्द न लिखना हो तो उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखने के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, डॉक्टर के लिए डॉक्टर इस शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम उसके पहले अक्षर को लिखेंगे और उसके आगे इस लाघव चिन्ह का उपयोग करेंगे। पंडित के लिए हम सिर्फ प लिखेंगे और उसके आगे इस लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे।